सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। ज्ञानपुर के गिरधरपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिट्टी की खुदाई करते समय 10 मजदूरों पर 9 फीट ऊंची दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरते ही मजदूरों में भगदड़ मच गई। दीवार के मलबे में फंसकर जहां एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर के घायल होने की सूचना है। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। बताया जाता है कि बेतपुर के कुछ लोग चकटोटर बनवासी बस्ती में पहुंचे थे और 10 मजदूरों को लेकर गिरधरपुर गांव पहुंच गए। मजदूरों का कहना है कि मिट्टी खनन के नाम पर मजदूरों को शनिवार को 3 बजे भोर ले गए थे, लेकिन 9 फीट ऊंची दीवार तुड़वाने लगे। मजदूरों ने काम करने से इनकार भी किया था, लेकिन आरोप है कि जबरन उनसे काम कराया गया। तभी अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें मजदूर फंस गए। कुछ मजदूरों ने भागकर जान बचाई, जबकि चकडोडर निवासी कतल्लू बनवासी फंस गया और उसकी मौत हो गई। 2 मजदूर मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। उधर हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। दुर्गागंज थाना इलाके के आनंदडीह में मौजूद एक किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम आने से पहले आसपास के लोगों ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन तब तक किराने की दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया था। आनंदडीह निवासी नईम अंसारी अपने मकान में किराने की दुकान चलाते हैं। निचले तल पर किराने की दुकान थी, जबकि ऊपरी तल पर परिवार के सदस्य रहते हैं। शनिवार की सुबह लगभग 5 बजे अचानक किराने की दुकान से धुआं व आग की लपटें उठने लगी। चीख पुकार के बीच आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। नईम अंसारी ने बताया कि उसकी जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर बाद पहुंची थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। किराने की दुकान में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। सरोही बाजार के कैथीपुर में मौजूद चौरा माता मंदिर में लगे घंटे को चोर उठा ले गए हैं। सुबह लोगों ने नजारा देखा तो इसकी जानकारी डायल 112 व रसपुरा पुलिस को दी थी। मौके पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंच गई थी। सरोही बाजार के कैथीपुर में सड़क के किनारे चौरा माता मंदिर मौजूद है। सुबह उदयभान सरोज मंदिर पर पूजा पाठ करने पहुंचे तो देखा कि पीतल के 5 छोटे बड़े घंटे व प्रतिमा गायब थी। मंदिर में चोरी होने की सूचना मिलते ही गांव के मंगरू, राहुल गौतम, राजीव गौतम, शिव शंकर, धर्मवीर गौतम जैसे इलाके के लोग पहुंच गए थे। सूचना पर रजपुरा चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार दलबल के साथ पहुंचे थे और जांच पड़ताल की है। मकर संक्रांति पर्व की पूर्व संध्या पर भदोही जिले की पतंग मंडियों में दिन भर भारी भीड़ देखी गई, जहां पतंग के शौकीनों ने जमकर पतंग, डोर, परेता की खरीदारी करते देखे गए। भदोही जिले के गोपीगंज, चौरी, सुरियामा, भदोही के पतंग की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी गई। औराई के खमरिया मुख्य बाजार बर्तर में मौजूद पतंग की मंडी में मेले जैसा नजारा देखा गया। खमरिया के मुख्य बाजार बर्तर मोहल्ले में कई पतंग की दुकानें हैं। इसे पतंग मंडी के नाम से भी जाना जाता है। खमरिया के पतंग दुकानदार गुलजार, दीपक, पप्पू, अतुल, इंसाफ ने बताया कि इस मकर संक्रांति पर पतंग की अच्छी बिक्री हो रही है। नगर पालिका गोपीगंज की लापरवाही के चलते हाईवे किनारे आबादी वाले इलाके में नगर से निकलने वाले कूड़े को फेंका जा रहा है, जिससे आसपास के लोग काफी परेशान हैं। कूड़े से निकलने वाली गंदगी से लोगों की जिंदगी बदतर हो गई है। शनिवार को गोपीगंज कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस में पहुंचकर रमजान अली अहमद अजहर ने एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि हाईवे किनारे मकानों के समीप गीला व सूखा कूड़ा फेंका जा रहा है। कूड़े से उठ रही बदबू से जीना दुश्वार हो गया है। पत्र सौंपते हुए मोहल्ले के लोगों ने हाईवे के किनारे आबादी वाले क्षेत्र में फेंके गए कूड़े को हटवाए जाने की मांग की है। भदोही ज्ञानपुर रोड हरियाव नहर पर ट्रैक्टर के धक्के से एक बाइक सवार घायल हो गया है। घायल बाइक सवार के हाथ में गंभीर चोटें आई थी,
जौनपुर के सुरेरी निवासी 43 वर्षीय संतोष सिंह बाइक से नेशनल तिराहा होते हुए ज्ञानपुर जा रहे थे। हरियाव नहर पुलिया पर पहुंचे तभी नहर की तरफ से तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे संतोष सिंह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सरकारी एम्बुलेंस को जानकारी दी, जहां बाइक सवार संतोष सिंह को सरकारी एम्बुलेंस से भदोही शहर के राजकीय अस्पताल लाया गया था। संतोष के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। बाइक भी मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुई थी। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई थी। रथ पर भगवान श्री राम का चित्र रखा गया था, जहां डीजे की धुन पर राम भक्त झूमते हुए चल रहे थे। इस कलश यात्रा में मारुति शक्तियां ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखरेख में यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा सररोही बाजार में निकालकर भ्रमण कराई गई। इस मौके पर प्रवीण, विष्णु, राजाराम गौतम, हरि विश्वकर्मा, मुकेश गौतम आदि मौजूद रहे। 5 परिवारों के टूटते रिश्ते को एक बार फिर भदोही जिले की खाकी ने एक किया है। टूटते रिश्ते को बचाकर भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की पुलिस एक बार फिर नायक साबित हुई। ज्ञानपुर महिला थाने में 5 विवाहिताओं ने अलग अलग शिकायत की थी। शिकायत पर महिला थाना अध्यक्ष अमृता सिंह ने दोनों पक्षों को नोटिस व टेलीफोन के जरिए महिला थाना के परिवार परामर्श केंद्र पर तलब किया। पति पत्नी के बीच चल रहे अनबन को बातचीत के जरिए बगैर किसी दबाव सुलह समझौता कराया गया, जहां एक बार फिर 5 टूटे रिश्ते एक साथ रहने को राजी हो गए। 5 बिछड़े परिवार को एसपी की खाकी ने एक किया है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो गई है। भदोही तहसील परिसर में 16 जनवरी को भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि चंदौली के सैयद राजा विधायक सुशील सिंह होंगे। विशिष्ट अतिथि में भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, भदोही ब्लॉक प्रमुख पति प्रशांत सिंह उर्फ चिट्टू, विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी आदि होंगे। भदोही तहसील परिसर में 16 जनवरी को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। भदोही रेलवे स्टेशन के मुल्ला तालाब रेलवे ट्रैक पर गिरकर एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। 25 वर्षीय चांद मोहम्मद नामक युवक हिम्मतपुर बकुचिया में रहता है और फेरी कर कंबल बेचने का काम करता है। शनिवार की सुबह रेलवे ट्रैक पकड़कर मुल्ला तालाब से पकड़ी तिराहा की तरफ पैदल जा रहा था। तभी अचानक रेलवे ट्रैक में पैर फंसने से वह गिर गया, जिससे वह घायल हो गया था। घायल चांद मोहम्मद को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के हृदय पट्टी गांव में चल रही डेयरी की दुकान में चोरी हुई है। चोरों ने डेयरी में लगी दूध की शुद्धता परखने वाली मशीन, तराजू सहित अन्य सामान उठा ले गए हैं। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। हृदय पट्टी निवासी संतोष यादव ने बताया कि वह अपने मकान में दूध डेयरी की दुकान चलाते हैं। मेन गेट का चैनल अंदर से बंद कर परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। रात किसी समय चैनल का ताला तोड़कर चोर अंदर रखे सामान को उठा ले गए। सुबह देखा तो दूध की शुद्धता परखने वाली मशीन, तराजू सहित अन्य सामान गायब थे। संतोष यादव के मुताबिक लगभग 85,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। भदोही जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच औराई के 2 अधिकारी कंबल वितरण के लिए निकले थे, जहां जरूरतमंदों के बीच कंबल सौंपा गया। शनिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह, औराई एसडीएम आकाश कुमार, सीओ यूपी सिंह मातहतों के साथ पहुंचकर कंबल का वितरण किया है। उपरोक्त में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व हाईवे किनारे झुग्गी झोपड़ियों में बसे गरीब असहाय के बीच पहुंचकर अधिकारियों ने कंबल सौंपा है। उधर इस भीषण ठंड में कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। ठंड में अधिकारियों द्वारा वितरित किए गए कंबल जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुए। इस मौके पर औराई तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति भी मौजूद रहे।
ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व औराई के केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हो गया, जहां स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं देश सेवा की शपथ लेकर लौट गए। केएनपीजी में रोवर्स रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव व डॉक्टर ऋचा की देखरेख में प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह औराई में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिला ट्रेनिंग काउंसलर अंजलि मौर्य व सागर राय ने रोवर्स रेंजर्स की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण शिविर के मुख्य अतिथि चंद्रेश राय ने कैंप का निरीक्षण किया। मकर संक्रांति पर्व को लेकर गंगा सेवकों ने गंगा घाटों की साफ सफाई की है। स्वच्छता अभियान के तहत औराई के महाराजगंज द्वारिका घाट पर पहुंचकर गंगा सेवकों ने साफ सफाई की है। मिथिलेश चौबे के नेतृत्व में द्वारिकापुर के युवकों ने यह अभियान चलाया था। साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण गणपतिश्वर महादेव नवग्रह मंदिर बैकुंठ धाम में भी साफ सफाई की गई। गंगा सेवकों ने बताया कि मकर संक्रांति स्नान के बाद एक बार फिर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर अजय सिंह, सुशील सिंह, पंकज सिंह, दिनेश यादव आदि मौजूद रहे। शनिवार को जिले के सभी थाना कोतवालियों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने सूर्यामा में फरियाद सुनी है। इसी तरह भदोही कोतवाली में सीओ अजय कुमार, इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने फरियाद सुनी है। ज्ञानपुर, गोपीगंज, चौरी, औराई, कोयरौना, दुर्गागंज, ऊज जैसे थाना व कोतवालियों में फरियाद सुनी गई, जिसमें कुल 85 शिकायतें पहुँची थी। 20 का मौके पर निस्तारण किया गया। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हम उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।